कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग सुबह बड़े उत्साह से उठते हैं और कुछ लोग उसी अलार्म की आवाज से चिढ़ जाते हैं। क्यों कुछ लोग जिंदगी को एक बोझ समझते हैं जबकि कुछ लोग उसी जिंदगी में अर्थ ढूंढ लेते हैं। यही फर्क पैदा करता है एक शब्द, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इसका मतलब है हर सुबह उठने की वजह, जीवन का वो उद्देश्य जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। नमस्कार, मैं हूं स्टोरी वाला और आज हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसका नाम है इकिगाई। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, लेकिन उनकी असली खासियत लंबी उम्र नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। किसी के हाथ में बांसुरी, किसी के बगीचे में फूल, किसी के चेहरे पर सदा मुस्कान। जब उनसे पूछा गया आप इतने खुश कैसे रहते हैं, तो जवाब मिला क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे जीना है। वो कहते हैं हमारा इकिगाई हमें जिंदा रखता है। अब सवाल यह है, हमारा इकिगाई क्या है? कई लोग सोचते हैं इकिगाई मतलब पैशन, ड्रीम जॉब, पर असल में इकिगाई उससे कई गहरा है। इकिगाई 4 हिस्सों से बनता है। पहला, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसे आप प्यार करते हो, व्हाट यू लव। दूसरा, जिसमें तुम अच्छे हो, व्हाट यू आर गुड एट। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। और चौथा, जिसके लिए तुम्हें भुगतान या पैसा मिल सकता है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती है, वही तुम्हारा इकिगाई जन्म लेता है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग एक भूल करते हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं या दूसरे की परछाई बनने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम वो सब खो देते हैं जो हमें अंदर से जिंदा रखता है। इकिगाई कहता है काम वो करो जो दिल को सुकून दे और जिंदगी वो जियो जो आत्मा को अर्थ दे। इस किताब के लेखक हेक्टर और फ्रांसेक्स ने ओकिनावा के लोगों से एक बात सीखी। वो कभी भी रिटायर नहीं होते क्योंकि उनका काम बोझ नहीं होता, वो इंजॉयमेंट होता है। वो कहते हैं रिटायरमेंट का मतलब है कि आपने अपना इकिगाई खो दिया, क्योंकि जब तुम्हारे पास जीने की वजह हो तो उम्र बस एक नंबर बन के रह जाती है। अब सोचो, क्या तुम वो काम कर रहे हो जिसे करते वक्त ही रुक जाए? वो पल जब तुम पूरी तरह फ्लो स्टेट में होते हो। फ्लो स्टेट वो स्थिति होती है जब तुम इतने तल्लीन हो जाते हो कि समय, चिंता और डर सब गायब हो जाता है। एक कलाकार जब रंग मिलाता है, एक लेखक जब लिखते लिखते खो जाता है, एक माली जब मिट्टी में हाथ डालकर मुस्कुराता है, वो होता है फ्लो स्टेट। यही फ्लो इकिगाई का दिल है। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ नहीं, एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। हमारी आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है कि सफलता मतलब पैसा, लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं अगर तुम हर दिन कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए तो तुम अमीर हो। इस किताब का एक गहरा सबक है छोटे कदमों की शक्ति। जापानीज संस्कृति में इसे काइजन कहते हैं, यानी रोज थोड़ा थोड़ा सुधार। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। आज थोड़ा, कल थोड़ा और परसों थोड़ा और। 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। यही आदतें इकिगाई को बनाए रखती हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव छोटे लेकिन लगातार कदमों से शुरू होता है। इकिगाई सिर्फ काम या करियर के बारे में नहीं है, ये रिश्ते, समाज और आत्मा के बीच के संतुलन की बात करता है। ओकिनावा के लोग मोआई नाम का समूह बनाते हैं, दोस्तों का एक घेरा जो जीवन भर साथ रहता है। वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, खुशी और दुख को बांटते हैं, क्योंकि इकिगाई कहता है सच्चा सुख अकेले नहीं, रिश्तों में मिलता है। अब बात करें डाइट और लाइफस्टाइल की। ओकिनावा के लोग बहुत ही कलरफुल लेकिन सादा खाना खाते हैं। ज्यादातर सब्जियां, सोया, फल और बहुत कम मांस। वे एक सिद्धांत को मानते हैं, हरा हाची बू, यानी पेट 80% भरने तक ही खाना बंद कर दो, क्योंकि वे मानते हैं थोड़ी भूख
शरीर को हल्का और दिल को शांत रखती हैं। वे धीरे चलते हैं, रोज टहलते हैं, काम करते हैं लेकिन भागते नहीं। उनकी जिंदगी में जल्दबाजी नहीं, बस निरंतरता और शांति है, कंसिस्टेंसी एंड पीस। इकिगाई हमें सिखाता है कि लंबी उम्र का राज है हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना, ना तो भविष्य की चिंता में जीना, ना ही अतीत की यादों में फंसना। वे कहते हैं वर्तमान में रहो क्योंकि अभी यही जिंदगी है। अब एक बहुत ही गहरी बात, हम में से कई लोग सोचते हैं कि इकिगाई कोई बहुत बड़ी खोज है, पर सच ये है कि वो हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में छिपा है। जैसे किसी को रोज नई चीजें सीखने में खुशी मिलती है, किसी को दूसरों की मदद करने में, किसी को अपने बच्चों की हंसी में। इकिगाई कोई एक मंजिल नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जिस पर चलते हुए तुम असली में मैं से मिलते हो। किताब में एक जगह लिखा है, बिजी होना बुरा नहीं, लेकिन गलत चीजों में व्यस्त रहना बर्बादी है। हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन अगर उस काम में अर्थ नहीं है तो वो थकान में बदल जाता है। पर अगर उसी मेहनत में उद्देश्य हो तो वो संतोष यानी सेटिस्फैक्शन में बदल जाता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि उम्र के हर पड़ाव पर अर्थ खोजा जा सकता है। तुम चाहे 25 के हो या 75 के, हर दिन एक मौका है कुछ नया करने का, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा इकिगाई भी जिंदा है। और आखिर में किताब का सबसे सुंदर संदेश, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि वो तरीका है जिससे तुम हर दिन जीते हो। अगर तुम अपने काम, अपने रिश्तों, अपने शरीर के बीच संतुलन बना लेते हो, अगर तुम दिन भर आभार के साथ जीते हो और अपने भीतर की खुशी और शांति से जुड़े जाते हो, तो तुम अपना इकिगाई पा चुके हो। तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें कोई जज ना करे, कोई तुम्हारी तुलना ना करे, तो तुम क्या करोगे? जो भी जवाब तुम्हारे दिल से निकले वही तुम्हारा इकिगाई है। और आज अगर वो जवाब छोटा है तो कोई बात नहीं, हर बड़ा मकसद एक छोटे कदम से शुरू होता है। हर सुबह जब सूरज उगे तो उसे बस एक और दिन मत समझो, बल्कि एक और मौका समझो अपना इकिगाई जीने का, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास जीने की वजह है तब तक जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, कहानी हर किताब में नहीं होती, बल्कि कभी कभी किताब ही हमारी कहानी होती है। तो अगर आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आप यहाँ तक पहुंचे हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही नई नई बुक्स की समरी मिलती रहे। मैं हूं स्टोरी वाला और मिलते हैं आपसे अगली बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।